Good morning, students. We will start Unit 3 for Hankel transform. Next example. Find Hankel transform of fx equal to 1, 0 is less than x is less than a, and 0 if x is greater than a. New equal to 0. गिवन है यहाँ पर कि न्यू इक्वल टू 0. हैंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बताई थी. जर्नल इसका नोटेशन किससे रिप्रेजेंट करते हो? हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स जे न्यू पी एक्स एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, ये डेफिनेशन जो है वो बता चुके थे. हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी ऑर्डर ऑफ न्यू इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स जे न्यू पी एक्स एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, न्यू इक्वल टू 0 क्वेश्चन में गिवन है. न्यू इक्वल टू 0. न्यू इक्वल टू 0, देन एच नोट एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स जे नोट पी एक्स एफ एक्स डी एक्स. जीरो टू ए एंड ए टू इनफाइनाइट. लिमिट्स को टू पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया. एक्स जे नोट पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये एज इट इज रखो. एक्स जे नोट पी एक्स एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि x इज ग्रेटर देन ए पर एफ एक्स इक्वल टू 0. तो ए टू इनफाइनाइट के केस में फंक्शन एफ एक्स जो है वो 0 है, तो सेकेंड टर्म अपना 0 हो जाएगा. और फर्स्ट टर्म 0 टू ए एक्स जे नोट पी एक्स एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो 1 डी एक्स. ये वैल्यू आ गई अपना 0 टू ए एक्स जे नोट पी एक्स डी एक्स. इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो. अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है. इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना कि बेसल रिकरेंस रिलेशन को यूज करते हुए इसे इजी स्टेप में लेते हुए सॉल्व करेंगे. तो सबसे मेन है यहाँ पर कि रिकरेंस रिलेशन को यूज करेंगे. रिकरेंस रिलेशन देखिए, बाय रिकरेंस रिलेशन ये रिजल्ट सब बेसल फंक्शन में पढ़े हुए थे एमएससी प्रीवियस में, आप लोगों को अच्छे से करवाए थे. बाय रिकरेंस रिलेशन और बेसल फंक्शन we have d by dx x raised to the power n j n x equal to x raised to the power n j n minus 1 x. x की पावर 1 है यहाँ पर, तो n की वैल्यू 1 पुट करो. पुट n इक्वल टू 1 एंड x को रिप्लेस करोगे पी एक्स से. ठीक है, जे एन पी एक्स है यहाँ पर, तो x को तो रिप्लेस करो पी एक्स से और n की वैल्यू 1 है तो n इक्वल टू 1 पुट कर दो. d बाई डी एक्स एक्स जे 1 पी एक्स इक्वल टू एक्स. x को किससे रिप्लेस करोगे? पी एक्स से. तो पी एक्स n की पावर n की वैल्यू 1 हो गया और ये हो गया जे नोट पी एक्स. ठीक है, एक्स जे नोट पी एक्स, यहाँ पर भी अपना यही टर्म है, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स जे नोट पी एक्स इक्वल टू इस पी को इधर ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 बाई पी डी अपॉन डी एक्स एक्स जे 1 पी एक्स.
एक्स जे नोट पी एक्स की वैल्यू आ गई डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में। ठीक है, ये पी तो कांस्टेंट रहेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पी कांस्टेंट है, 1/p तो बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों जो है वो कैंसिल होके इसका सॉल्यूशन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया कि एक्स जे नोट पी एक्स की वैल्यू डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में रिकरेंस रिलेशन को यूज करते हुए इस फॉर्म में अपना स्टेप ये है यहाँ तक पहुँच गए। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें रिकरेंस रिलेशन मेन इसी को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट सबसे फर्स्ट डेफिनेशन यूज करी है, न्यू की वैल्यू यदि गिवन है क्वेश्चन में न्यू इक्वल टू 0, तो सबसे फर्स्ट न्यू इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, लिमिट्स देख लो, फंक्शन की वैल्यू 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो लिमिट्स को कन्वर्ट कर लो, और यहाँ तक ये अपना ये हो गया। फिर डिकरेंस रिलेशन को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो ये हो जाएगा एच नॉट एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू 0 to a 1/p d/dx x j1 px dx। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर लो इसको। ये हो जाएगा 1/p तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन का टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स j1 px 0 to a। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/p, x की जगह a पुट करो, a j1 pa। ठीक है, माइनस 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, -0। तो यहाँ से ये टर्म एफ पी एच नोट एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू एफ पी और एफ न्यू पी, जनरल नोटेशन ने बताया था, एफ न्यू पी न्यू इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो। तो इसको इसी फॉर्म में रखो, एफ पी की फॉर्म में, इक्वल टू 1/p इंटू ए j1 pa। ये रीजन दे सकते हो यहाँ पर, सिंस x इंटू j1 px टेंड्स टू 0 एच x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो गया। क्या था क्वेश्चन में कि फाइंड हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एट न्यू इक्वल टू 0, मीन्स एच नोट एफ एक्स कोमा पी, एच नोट एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू एफ पी और एफ नोट पी इक्वल टू a/p j1 pa। तो ये इसका जो है वो आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें भी फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू गिवन है और हैंकल ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेकन एच न्यू इक्वल टू 0, तो वही एच नोट एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसमें भी किस तरह से रिकरेंस रिलेशन को यूज में लेते हुए सॉल्यूशन करेंगे वो इम्पोर्टेंट है उसका पार्ट। तो सेकंड एग्जांपल जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस टॉपिक।